टॉपिक है इंटरक्रॉपिंग। ठीक है, तो इंटरक्रॉपिंग यानी कि अंतर फसल। ठीक, तो अंतर फसल बोलने का मतलब यह है कि यह एक कृषि पद्धति है, अर्थात इसमें क्या होता है कि एक ही खेत में एक साथ दो या दो से अधिक फसलों की खेती करना ही इंटरक्रॉपिंग कहलाती है। ठीक है, तो इसका बोलने का मतलब ये है कि जैसे कि इंटरक्रॉपिंग का अर्थ है जैसे कि बीच बीच में या खाली जगह में कोई दूसरी फसल लेना। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में हम देखते हैं कि गन्ना गन्ना का जब जर्मिनेशन एवं ग्रोथ मंद होता है तो क्या करते हैं, उसके बीज की फसल ली जाती है, क्योंकि इस फसल की जो रोपाई खाली स्थान छोड़कर की जाती है। ठीक है, मतलब खाली स्थान देखकर ही हम दूसरे फसल की रोपाई करते हैं। ठीक है, जैसे कि गन्ना, इसके बीच में क्या करते हैं हम, आलू, सरसों, लहसुन, मसूर, ये सब की फसलें हम उगा सकते हैं। ठीक है, तो इंटरक्रॉपिंग का सबसे मुख्य लक्ष्य यह है कि संसाधनों या पारिस्थितिक प्रक्रियाओं का उपयोग करके भूमि के दिए गए टुकड़े पर अधिक उपज का प्रोडक्शन करना है। ठीक है, तो इंटरक्रॉपिंग एक या एक से अधिक फसल की एक प्रथा है जिसमें निकटता में दो या दो से अधिक फसलें हैं। तो इसका अर्थ यह भी है कि एक ही खेत में दो या दो से अधिक फसलें उगने के बाद दूसरी फसल बोने के बाद पहली फसल अपना डेवलपमेंट कंप्लीट कर लेता है। ठीक, तो इंटरक्रॉपिंग के पीछे यह तर्क है कि लगाए गए विभिन्न फसलों में एक ही कीट और डिसीज पैदा करने वाले पैथोजन को साझा करने और सोइल के संरक्षण की संभावना इसमें नहीं होती है। ठीक है, तो ये है इंटरक्रॉपिंग। तो फिर हम इसको डेफिनेशन के रूप में यह भी बता सकते हैं कि इंटरक्रॉपिंग एक कृषि पद्धति है जिसमें एक ही समय में एक ही भूमि पर एक से अधिक फसल उगाना शामिल होता है, अर्थात एक ही समय में एक ही स्थान पर एक से अधिक फसल उगना। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, विभिन्न फसलों में कीड़े और बीमारी पैदा करने वाले एजेंटों को साझा करने की संभावना इसमें नहीं होती है। ठीक है, उसके बाद इसका एग्जाम्पल के रूप में हम देख सकते हैं कि एक ही समय में एक दूसरे के बगल में दो या अधिक फसलें बढ़ रही है। यह महत्वपूर्ण है कि क्रॉप को उनके मेटर हो गया, पानी हो गया, सनलाइट हो गया, ये सब के लिए फसलों को एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करना नहीं पड़ता है इसमें। ठीक है, तो यह इंटरक्रॉपिंग की रणनीति का एक अच्छा एग्जाम्पल है जिसमें एक क्रॉप जिसकी जो रूट होती है वो गहरी होती है और जो दूसरी क्रॉप्स है उसकी जो रूट होती है वह उथली होती है। इसके टाइप्स में हम देखेंगे कि इंटरक्रॉपिंग को किन किन टाइप्स में हम देख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि एक ही समय में एक ही भूमि पर एक से अधिक क्रॉप्स के रोपण को शामिल करते हुए एक प्रकार की खेती से उपज की अधिकतम करने के विभिन्न तरीके हैं, मतलब किन किन तरीके से हम इनको उपज कर सकते हैं। ठीक, तो इसमें फर्स्ट है मिक्स इंटरक्रॉपिंग। ठीक है, तो इसमें मिक्स इंटरक्रॉपिंग में क्या होता है कि दो या दो से अधिक फसलों, ठीक है, दो या दो से अधिक फसलों को एक ही भूमि पर एक अलग पंक्ति व्यवस्था के साथ उगाया जाता है। ठीक, एग्जाम्पल के लिए मक्का, सोयाबीन को एक साथ विकसित करके प्रति भूमि में इसका प्रोडक्शन कर सकते हैं। उसके बाद सेकेंड है रो इंटरक्रॉपिंग। तो रो इंटरक्रॉपिंग का बोलने का मतलब है इसमें एक साथ एक से अधिक क्रॉप्स को लगाना शामिल होता है, अर्थात कम से कम एक फसल को एक पंक्ति में लगाया जाता है। ठीक है, अर्थात आसन पंक्तियों में विभिन्न फसलों की खेती इसमें शामिल की जाती है। ठीक है, मतलब कि हम कह सकते हैं कि एक पंक्ति व्यवस्था के साथ एक ही खेत पर एक साथ दो या दो से अधिक फसलों की खेती को रो इंटरक्रॉपिंग कहते हैं। जैसे कि अंजीर इंटरक्रॉपिंग और पैच इंटरक्रॉपिंग। ठीक है, तो उसके बाद थर्ड है स्ट्रिप इंटरक्रॉपिंग। ठीक है, तो स्ट्रिप इंटरक्रॉपिंग होता क्या है कि यह पंक्ति रोपण का एक अधिक
औद्योगिक संस्करण है और इसमें विभिन्न फसलों की रोपाई को वैकल्पिक स्ट्रिप में शामिल किया जाता है, ठीक है, जिसमें पंक्तियों को इसमें बड़ा करते हैं ताकि मशीनरी के साथ इनका कटाई आसानी से हो सके, ठीक है। उसके बाद हम लोग फोर्थ देखते हैं रिले इंटरक्रॉपिंग। तो रिले इंटरक्रॉपिंग क्या होता है, इसमें एक ही भूमि पर एक ही फसल के रोपण के साथ दूसरी फसल के रोपण के बाद पहली फसल के फूलने या फिर उसके डेवलपमेंट को पूरा करने या फिर उस पहली फसल की कटाई से पहले शामिल करना पड़ता है, ठीक है। मतलब पहले फसल की जो कटाई हो जाती है, डेवलप हो जाते हैं, उससे पहले ही दूसरे फसल को उसमें रोपा जाता है, ठीक। तो उसी में इंटरक्रॉपिंग में और एक टाइप्स है टेम्पोरल इंटरक्रॉपिंग। तो टेम्पोरल इंटरक्रॉपिंग क्या होता है, इसमें यह एक धीमी गति से बढ़ने वाली फसल के साथ तेज़ी से बढ़ने वाले फसल को बोने की प्रथा है, जिसमें क्या करते हैं, धीमी गति से बढ़ने वाली क्रॉप्स को के मैच्योर होने से पहले ही तेज़ी से फसलों को काटा जाता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं। तो बेनिफिट्स ऑफ इंटरक्रॉपिंग, ठीक। तो इंटरक्रॉपिंग के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, ठीक। तो यह मिट्टी की कमी को रोकता है, मिट्टी को की उर्वरा को बढ़ाता है, मिट्टी का जो इरोशन कटाव होता है उसको कम करता है, ठीक है। उसके बाद है वीड को कंट्रोल करने में मदद करता है, ठीक। तो उसके बाद इसका जो बेनिफिट्स है, जैसे कि क्रॉप में जो पैथोजन है, इंसेक्ट का डेवलपमेंट है, उनको भी ये कंट्रोल करता है इंटरक्रॉपिंग, ठीक है। और खेतों में डाइवर्सिटी या फिर उसको स्टेबिलिटी लाता है। उसके बाद है केमिकल फर्टिलाइजर के अनुप्रयोग में कमी लाता है, ठीक। उसके बाद वीट के दमन और इंसेक्ट एवं डिसीज के लिए संवेदनशीलता में कमी लाता है, इंसेक्ट को पूरे फील्ड में फैलने से रोकता है, ठीक है। फसल की डाइवर्सिटी को कम करके इंसेक्ट मैनेजमेंट में सुधार लाता है, ठीक है। जैसे कि इसमें है टाइप क्रॉपिंग, ठीक है। तो टाइप क्रॉपिंग क्या होता है, टाइप क्रॉपिंग देखा जाए तो एक इसमें ऐसी फसलों को लगाना शामिल किया गया है जो उत्पादन फसल की तुलना में कीट के लिए अधिक आकर्षक हो, ठीक है। उसके बाद है रेपलेट या इसी को बोलते हैं पुश पुल इंटरक्रॉपिंग। तो इसमें क्या होता है कि इसमें कुछ रेपलेंट इफेक्ट वाली फसलों को लगाया जाता है, जैसे कि पुश पुल क्रॉपिंग। ये जो रेपलेट क्रॉपिंग है वो दोनों क्या है, दोनों का मिश्रण है। तो इसमें अलग अलग समय पर फूल आने वाली फसलों को महत्वपूर्ण कीटों को दूर से देखने के बजाय इसमें इधर उधर उनको देखकर उपज के अलावा अन्य जो वीड्स हैं उनको दबाकर इनमें, मतलब यही बेनिफिट्स है कि वो जो इस मेथड के थ्रू जो वीड्स होता है या फिर जो अन्य इंसेक्ट होता है उनको इसमें दबाया जाता है। अर्थात यह एक आकर्षक फसल कीट को आकर्षित करती है, पुष्पफुल क्रॉपिंग, और एक रेपलेंट फसल का उपयोग करके कीट को दूर करके ये एक कीट को दूर करने का मदद करता है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि जो प्लांट डिसीज होता है वो प्लांट डिसीज को यह इंटरक्रॉपिंग कम करता है। एक ही प्रजाति के पौधों के बीच के जो स्पीसीज हैं उसके पौधों के बीच की दूरी को बढ़ाया जाता है, क्योंकि अन्य फसलों के बीच में इंटरक्रॉपिंग मतलब एक अन्य फसल के बीच में दूसरी फसल को लगाया जाता है, ठीक। पहाड़ी कटाव को कम करता है। तो ये सभी इसके बेनिफिट्स हैं। इसके बेनिफिट्स में यह भी है कि टॉप साइल की रक्षा करता है, ठीक है, और जो एसेंशियल जो कीट है वो आकर्षित करता है, जैसे कि जब फूलों की फसलों को
फसल के प्रणाली में शामिल करते हैं तो उन पर ये रक्षा करता है। वीट के कंट्रोल पर श्रम लागत को कम करता है। विभिन्न फसलों का मिश्रण अक्सर वीट के डेवलपमेंट के लिए कम जगह छोड़ने वाली मिट्टी के लिए मिट्टी को यह कवरेज करके रखता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि पोटेंशियल बेनिफिट्स। तो पोटेंशियल बेनिफिट्स के रूप में और भी इसके बेनिफिट्स को हम देख सकते हैं, जैसे कि इसमें फर्स्ट है रिसोर्सर पार्टीशनिंग। ठीक है, तो इसको बोलते हैं संसाधन का विभाजन। तो इसमें क्या होता है कि जो संसाधन का विभाजन, इसमें मिट्टी हो गया, संसाधन में क्लाइमेट हो गया, क्रॉप हो गया, और किस्मों को ध्यान में रखते हुए सावधानीपूर्वक इसमें एक योजना की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो योजना की आवश्यकता होती है, तो इसमें क्या होता है कि यह विशेष रूप से यह महत्वपूर्ण करता है कि क्रॉप्स को उनके भौतिक स्थान, उनका न्यूट्रिशन, वाटर, धूप, ये सब के लिए एक दूसरे के लिए प्रतिस्पर्धा ना हो। ठीक है, तो इंटरक्रॉपिंग रणनीति का यह एग्जाम्पल उथली जड़ वाले फसल के साथ गहरे जल वाले फसलों को लगाना होता है, अर्थात एक छोटी फसल के साथ लंबी फसल को लगाना होता है, जिसके लिए छाया की आवश्यकता होती है। ठीक है, अर्थात फसलों को सावधानीपूर्वक चयन किया जाता है। उसके बाद इसमें है सेकेंड है म्यूटेलिज्म, यानी कि पारस्परिक संपादन। तो म्यूटेलिज्म में इसमें क्या होता है, दो फसलों को निकटता में रोपण करना फायदेमंद होता है। ठीक, तो जब दो पौधे इस तरह से बातचीत करते हैं तो पौधे की जो फिटनेस होती है इस एक या दोनों को बढ़ाता है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए हम देख सकते हैं कि वे प्लांट जो हवा या भारी वर्षा पर टिप करने के लिए प्रवण होता है, तो उनके साथ हम साथ फसल वाला सिंपल क्रॉप्स को ले सकते हैं, जैसे कि काली मिर्च के साथ पौधों को चढ़ने से संरचनात्मक समर्थन भी इसमें मिल सकता है। ठीक है, तो कुछ प्लांट का उपयोग हम खरपतवारों को दबाने के लिए भी न्यूट्रिएंट के रूप में प्रयोग करते हैं। ठीक, उसके बाद है पेस्ट मैनेजमेंट। तो पेस्ट मैनेजमेंट में क्या होता है कि इसमें फसल की जो डाइवर्सिटी है उसको कम करके कीट के प्रबंधन में सुधार लाता है, और इसमें कई सारे मेथड हैं, जैसे मैं बताई ट्रैप क्रॉपिंग, पुल पुश क्रॉपिंग, ये सभी मेथड के थ्रू से हम पेस्ट का मैनेजमेंट कर सकते हैं। ठीक, तो उसके लिमिटेशंस कुछ हैं। ठीक, तो इसके लिमिटेशंस में हम देख सकते हैं कि इसके लिमिटेशन में जैसे कि इंसेक्ट में कीटों, एग्रीकल्चर में कीटों के नुकसान को कम करने के लिए इंटरक्रॉपिंग को अलग अलग सफलता के साथ तैनात किया जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए ट्रैप क्रॉपिंग के एक्सपेरिमेंट में एक वाणिज्यिक पर कीट का डेंसिटी को कम कर दिया जाता है। ठीक, और यह अक्सर बड़े पैमाने पर कीट डेंसिटी को कम करने के लिए सफल रहता है। इसके अलावा इंटरक्रॉपिंग के माध्यम से फसल के डाइवर्सिटी में वृद्धि करना जरूरी नहीं होता है। क्योंकि नहीं होता है, क्योंकि फसल जो होता है इंसेक्ट के शिकारियों की उपस्थिति जिससे बढ़ जाती है। ठीक है, तो इसके लिमिटेशंस में बस इतना ही। उसके बाद इसका डिसएडवांटेज देखते हैं। डिसएडवांटेज में इसके जैसे कि उपज कम हो जाती है। क्योंकि फसलें जो होती है अपनी प्रतिस्पर्धा क्षमताओं में भिन्न होती है। ठीक, इनका जो फर्टिलाइज़र होता है, इनमें जो सिंचाई होता है, सिंचाई के पानी की अधिक मात्रा का सही उपयोग नहीं किया जा सकता है। ठीक, क्योंकि इनके जो संसाधन हैं उनकी प्रतिक्रिया में जो घटक फसलें हैं वो भिन्न होती है। ठीक, तो ये इसके डिसएडवांटेज हो गए। तो इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज में कई सारे नुकसान भी होते हैं और कई सारे इसके लाभ भी होते हैं, जैसे कि जो वीड के कंट्रोल है उन पर लागत भी कम होता है।